हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th की केमिस्ट्री में इस सेक्शन में हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना के बारे में पढ़ना है। इस सेक्शन में आपको कोई भी एलिमेंट्स, अननोन एलिमेंट्स या ऐसे ही कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का आपका दे दिया जाएगा और आपको उस तत्व को देख के ये पता लगाना होता है कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो किस आवर्त में जाएगा तथा वो किस वर्ग में होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसको बहुत ही ध्यान से हमको क्या करना है, समझना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपका है तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित कोष की उच्चतम संख्या n उसकी आवर्त संख्या होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने पिछले सेक्शन में जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला है तो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित सबसे उच्चतम कोष, जैसे उच्चतम कोष की बात करें तो जैसे देखिए इसमें सब ये 1s है, ये 2s है, ये 2 वाले ऑर्बिटल हैं, ये 3 वाले ऑर्बिटल हैं और सबसे उच्च वाला ऑर्बिटल क्या है, 4s वाला ऑर्बिटल क्या है, सबसे बाह्यतम ऑर्बिटल है, सबसे दूर का ऑर्बिटल है। तो याद रखिएगा कि हमेशा किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो सबसे बाह्यतम कोष होता है, जैसे यहाँ पे क्या है 4s, तो अगर यदि 4s और सबसे बाह्यतम कोष क्या है 4s है तो 4 यहाँ पे जो नंबर है वो उसकी आवर्त संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। या ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त, तत्व की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त जो सबसे उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो n की वैल्यू सबसे उच्च होगी वही उस तत्व की आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में पहुंचता है तो तत्व s ब्लॉक का होता है, p कक्षक में पहुंचता है तो p ब्लॉक का होता है, d कक्षक में पहुंचता है तो d ब्लॉक का होता है और f कक्षक में पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक का होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे तो ये मैं आपको अफबाउ का नियम बताया हूँ। तत्वों को इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है और अफबाउ का नियम आपको बताया गया है, उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बताया है तो ये आप वहाँ से देख सकते हो। अगला पॉइंट है, देखिए हम दो चीज़ें करना कंफर्म कर चुके हैं। एक, किसी भी तत्व का आवर्त निकालना, आवर्त क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या आपको मिलेगी उसी को हम कहते हैं उस तत्व का आवर्त को वो प्रदर्शित करता है। दूसरा, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जाता है तो तत्व s ब्लॉक एलिमेंट होगा, p में जाता है तो p, और d ब्लॉक और f ब्लॉक के लिए भी बिल्कुल सेम है। अगला है वर्ग के लिए। तीसरा नियम हमारा किसके लिए है, वर्ग के लिए है, कि मतलब कैसे हम वर्ग निकालेंगे किसी भी एलिमेंट्स का। तो देखिए सबसे वर्ग के लिए 3 नियम है, s ब्लॉक के लिए अलग है, p के लिए अलग है और d और f के लिए अलग है। लेकिन ये जो 2 नियम हम पढ़े हैं, आवर्त निकालना और ब्लॉक निकालना, ये बिल्कुल क्या है, सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है। तो वर्ग के लिए बात करें तो पहला है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता है तो ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वर्ग संख्या होती है। ns कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वर्ग संख्या होती है। इसको समझिए, जैसे कोई तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s। इसको आप देख सकते हो, जैसे एलिमेंट्स क्या है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए आप 1s2 2s2 2p6 1s 2s 2p 3s 1 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इतना क्लियर है कि जो इसका 11वां इलेक्ट्रॉन है या जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में गया है, s ऑर्बिटल में गया है, इसलिए क्या होगा s ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, s ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। दूसरा बात है आवर्त। मैंने बताया है कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कितनी है 3, तो इस तत्व का आवर्त कितना मिलेगा आपको
3 मिलेगा। तीसरा है वर्ग, हर एक तत्व के लिए हम 3 चीज़ें निकालेंगे, उसका ब्लॉक, उसका आवर्त और उसका वर्ग। तो देखिए वर्ग के लिए क्या नियम था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है तो एनएस कक्षक में, अब देखिए एनएस मतलब सबसे बाह्य कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी वर्ग संख्या। तो देखिए लास्ट कोष में या एनएस ऑर्बिटल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों कितने हैं, 1 हैं, तो उसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए दूसरा नियम है जो वर्ग के लिए नियम है, ये वर्ग के लिए। तो यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसका वर्ग, पी कक्षक में प्रवेश करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। आवर्त हम निकाल लेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को देख के, और जो वर्ग आपका मिलेगा वो होगा 10 प्लस एनएस प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन का योग, उसकी वर्ग संख्या होती है। याद रखिएगा कि यदि तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो उसमें उसका वर्ग कैसे आप निकाल सकते हो, उसमें 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 10 प्लस एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन का योग उसकी वर्ग संख्या होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट लिखा है, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 13 और दूसरा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 1 13, ठीक है। तो ये 13 इलेक्ट्रॉन आप इसको एल्यूमिनियम में आपने दिखा दिया। तो एल्यूमिनियम का जो 13वां इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कहिए कि एल्यूमिनियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में गया है, वो पी ऑर्बिटल में गया है। तो जो एल्यूमिनियम होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और इसका जो आवर्त होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो कितनी है 3, तो ये तीसरे आवर्त में होगा। इसी प्रकार इसका जो वर्ग होगा तो देखिए रूल क्या है, 10 प्लस एनएस प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एनएस मतलब दोनों ऑर्बिटल का एन क्या होना चाहिए, सेम। तो 3s है और क्या है 3p, दोनों में एन क्या है, सेम है। तो वर्ग कैसे निकलेगा, वर्ग निकलेगा आपका 10 प्लस, अब देखिए एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप टोटल जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 13। तो जो एल्यूमिनियम है वो 13 वाले वर्ग में पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे ऑक्सीजन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p 2 2 4 2 4 8। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में गया है, तो इसको कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसका जो आवर्त आएगा वो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या कितनी है 2 से बड़ी कोई संख्या आई नहीं इसमें। और इसके अगर वर्ग की बात कर रहे हैं तो 10, ये रूल है 10 प्लस एनएस प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। 10 प्लस एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एनएस एनपी यही वाला है क्योंकि दोनों का एन क्या है सेम। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको मिलेगा 16। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 16th ग्रुप में पाया जाता है। अगला डी ब्लॉक के लिए है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है तो n-1d प्लस एनएस इलेक्ट्रॉनों का जो योग होता है उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात हम करें तो एग्जाम्पल में जैसे पहला है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2p 3s 3p6 4s2 3d1। तो आप देख सकते हो स्कैंडियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में गया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसका जो आवर्त आएगा वो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, तो सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है 4, तो इसका आवर्त क्या होगा 4 होगा। और इसके वर्ग की बात अगर हम करें तो देखिए वर्ग के लिए आपको रूल मैंने बताया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे उसमें वर्ग क्या होंगे n-1d तथा ns के इलेक्ट्रॉनों का योग। तो मतलब n-1d ये है और ns क्या है ये है, मतलब n जैसे देखिए 4 है यहाँ पे 4s है, यहाँ पे क्या है 3d। तो यस वाला ऑर्बिटल हमेशा d से एक ज़्यादा होगा क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है n-1d और ns। तो इन दोनों ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग, तो 4s में कितने हैं 2 और 3d में कितना है 1, तो इसका वर्ग कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। इसी प्रकार ऐसे मैंगनीज की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। ये मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख सकते हो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में गया है, तो इसको कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद इसकी जो आवर्त होगी, आवर्त क्या होती है, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो कितनी है 4, तो चौथे आवर्त में पाया जाता है। उसके बाद हमको निकालना वर्ग। वर्ग में क्या करेंगे, एन एस और n-1 डी के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 NS में, और n-1 डी में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वर्ग कितना आएगा इसका, 7। मतलब जो मैंगनीज है वो सातवें वर्ग में पाया जाता है। जैसे इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे आयरन है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिएगा, आएगा 4s2 3d6। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया है। और वर्ग क्या होगा, आवर्त होगा 4, क्योंकि सबसे बड़ा क्वांटम संख्या क्या आएगा, 4 आएगा। और वर्ग आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का योग, तो 6 2 कितना होगा, 8। तो जो आयरन है उसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हो एफ ब्लॉक के लिए ब्लॉक तथा आवर्त ज्ञात करने के लिए सेम रूल है, अभी तक जो रूल हम पढ़ते आए हैं। ब्लॉक कैसे निकलेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ ऑर्बिटल में जाएगा तो तब तो जो होगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। और आवर्त कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी जो क्वांटम संख्या होगी वही उसकी आवर्त कहलाएगी। अब वर्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, कि वर्ग के लिए एफ ब्लॉक के सभी तत्व तीसरे वर्ग में पाए जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो तीसरे आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में पाए जाते हैं। थैंक यू।